खुदावंद की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत सारा सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर वीक आप लोगों के साथ एक नए एपिसोड को शेयर करते हैं और बहुत सारे गेस्ट को हम आपके सामने लाते हैं ताकि आपके घरानों के लिए बरकत का सबब ठहरें। और हम बहुत सारी बातें करते हैं घरानों के बारे में, घरानों की बढ़ोतरी के बारे में, घरानों की मजबूती के बारे में। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन जो है इब्लीस कभी भी डायरेक्ट चर्च पर अटैक नहीं करता। वो हमेशा पहले घरानों पर अटैक करता है और ऑब्वियसली जब घराने डिस्ट्रॉय होते हैं तो चर्च भी डिस्ट्रॉय होता है, जिसके सबब से फिर लोग जो है बढ़ नहीं सकते हैं। लोग फिर खुदा से दूर हो जाते हैं, सच्चाई से, हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम को हमने इनिशिएट किया है ताकि हम आप लोगों के साथ ऐसी बातों को शेयर कर सके ताकि आप अपने घरानों के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करें और बरकत पाएं। आज हमारे साथ एक नौजवान पास्टर और उनकी वाइफ गेस्ट हैं, पास्टर जैन एल्बर्ट और उनकी वाइफ। हम लोग आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में और हमारा दिल नहायत शादमान है कि आप इस शो में आए और व्यूअर्स को आज मेरा ईमान है बहुत सारी बातों से जो है खुदावंद जो है बरकत बख्शेगा। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप दोनों अपना तारुफ करवाएं कि किस तरीके से आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुदावंद ने स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने अपनी फैमिली को खुदावंद में रखा। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम व्यूअर्स को और स्पेशली आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क का, पास्टर दानिश पीटर का, आप दोनों का, और सलाम के साथ साथ मैं आप दोनों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। आप लोग न्यूली वेड कपल हैं। मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। मैं ये दुआ करता हूँ कि आप बढ़ते चले जाएं और खुदावंद के कद के अंदाज़ा तक पहुँचे। जिस तरह से आपने मेरा तारुफ करवाया, मेरा नाम पास्टर जैन एल्बर्ट है और मेरा ताल्लुक वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज चर्च कयूमाबाद से है। मेरे वालिद साहब, जिस तरह से आप जानते हैं, पास्टर एल्बर्ट सादिक, वो मेरे सीनियर पास्टर हैं और मैं बतौर असिस्टेंट पास्टर उनके साथ उस इलाके में और दूसरे इलाकों में खुदावंद की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। और मेरे साथ मेरी अहलियाँ हैं, ये अपना तारुफ आगे चलकर करवाएंगी। और हमारी शादी को इस अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे और खुदावंद का ये फजल है, खुदावंद का ये रहम है कि खुदा ने हमें जोड़ा और अपनी मर्जी और अपनी रज़ा के मुताबिक हमें अज़दवाज के बंधन में बांधा। और खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा है जिसका नाम ज़मीरा है। और ज़मीरा के मतलब होते हैं ऐसी कॉम्पोजिशन या धुन जो खुदा की तरफ से मिली है। और जो शुरू के जो साल थे वो बहुत ही कठिन थे, मुश्किल थे। जब हमारी शादी हुई तो वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी बिना पर ज़मीरा के आने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल है। हमने खुदावंद के सामने इस बात को रखा कि खुदावंद तू जो हमारी दुआओं के वसीला से लोगों को बरकत देता है तो तू हमें भी ज़रूर बरकत देगा। तो फिर शादी के तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरी वाइफ का चेहरा फिर उदास ना रहा। खुदा ने उनके आंसुओं को पहुँचा और खुदा ने एक खूबसूरत बेटी जो हमारे घर में बरकत बन के, रहमत बन के, जब ज़मीरा को नर्स ने मेरी गोद में दिया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पूरी दुनिया के ख़जाने एक नन्हे जिस्म में बंद करके मेरी झोली में रखे। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना अपने आप में इस्तेहकाक महसूस करता हूँ बतौर बाप, बतौर हस्बैंड, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बतौर लीडर इस ख़ानदान को जोड़ कर रखूँ और इनके लिए बरकत और शेल्टर का सबब बना। आमीन आमीन। मेरा नाम मिसेस मीशा जैन है। जैसे अभी पास्टर जैन ने आपको बताया कि हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है
वो हमेशा तक चलता ही रहता है, बिकॉज वो हम सब कहते हैं कि तहरी डोरी है, और तहरी डोरी को आप कंटिन्यूसली जो वो बनाते जाते हो, जिसमें एक आप होते हो, आपके हस्बैंड होते हैं, और फिर तीसरा जो है आपका सबसे बड़ा गवाह खुदा आपके साथ होता है। तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये लाइफ टाइम जर्नी होती है जो चलती रहती है। आप पहले आप बच्चे होते हो, अपने माँ बाप के पास होते हो, फिर आप पेरेंट्स शादीशुदा हो जाते हो, वाइफ एंड हस्बैंड हो जाते हो, फिर उसके बाद आपके बच्चे होते हैं तो वो अपने वाइफ एंड हस्बैंड्स हो जाते हैं। तो इन दी एंड जो रिलेशनशिप आपके पास फॉर एवर लास्ट करता है वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। शायद इसीलिए खुदा ने सबसे पहला रिलेशनशिप भी यही बनाया था। और जब हम देखते हैं कि जब बिगनिंग में खुदा ने हवा को बनाया था तो आदम के पास खुद लेकर आए थे, और जब हमारी वेडिंग के लिए भी ब्राइड को जो है उसके फादर हैंड ओवर करते हैं उसके ग्रूम को, तो ये हमें वहीं से कॉन्सेप्ट मिलता है कि जैसे खुदा ने हवा को कहा था कि अब वो आदम के अंडर है, उसके ताबे रहे, उसकी हेल्प करे, वैसे ही हर वाइफ के लिए जो है ये ऑब्लाइज्ड है कि वो जो है वो अपने हस्बैंड के लिए जो है उसकी ओबीडियंसशिप में रहे, उसको हेल्प करे। रूलिंग करने का स्पिरिट किसी भी वाइफ के अंदर मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर ये स्पिरिट आ जाता है कि आप दोनों ही रूल करना चाहते हो तो फिर वहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्पॉइल होने लग जाता है। एटलीस्ट वन को जो है वो कंट्रोलिंग होना चाहिए और एक को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। और बेसिकली रियल जो रिलेशनशिप है और रियल लाइफ जो है वो आपकी शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। उससे पहले तो आपको इतना कुछ पता नहीं होता, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, उससे पहले इमेच्योरिटी होती है। एक्चुअली होता ये है कि शादी से पहले आप मैं की जिंदगी में होते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये प्लान्स हैं। लेकिन शादी के बाद आप मैं की जिंदगी से निकल के हम की जिंदगी में चले जाते हैं। हम ये करना चाहते हैं, हमारे ये प्लान्स हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं की जिंदगी एक तरफ रह जाती है, फिर हम की जिंदगी शुरू हो जाती है। आपके साथ एक और आपका हेल्पर आ जाता है, लाइफ पार्टनर आ जाता है, जो मिलकर फिर एक खानदान को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेरी गुड। और डिफाइन मैरिज पास्टर जैन के बाइबल क्या कहती है, और बेसिकली व्हाट इज मैरिज? अगर हम अज़दवाज की बात करें, मैरिज की बात करें, सबसे पहले तो पहली बात, अज़दवाज खुदा का मुकर्रर करदा डिपार्टमेंट है। अज़दवाज खुदा का प्लान है। जिस तरह से मेरी अहलिया इस बात पर रोशनी डाल रही थी कि जब खुदा ने देखा, सारी चीज़ों को खुदा ने देखकर कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और खुदा मुसलसल अच्छा है कहता रहा, लेकिन एक जगह पर खुदा ने कहा अच्छा नहीं है। वो कब कहा? जब आदम को देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर खुदा ने उसकी मानिंद मददगार बनाया, हेल्पर बनाया, और खुदा उसको आदम के पास लेकर आया। तो अज़दवाज एक ऐसी सड़क है जिसकी कंस्ट्रक्शन ताहयात चलती रहती है। ये वो सड़क है जो कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर ये बन जाए तो आगे चलकर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, फिर उस पर डामर डाला जाता है, क्रेन चलाई जाती है, उसे स्मूथ किया जाता है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर इसमें यू टर्न आता है, फिर इसमें सिग्नल्स आते हैं। तो ये ऐसा वे है, ये ऐसा रास्ता है जो ताहयात बनता रहता है, कंस्ट्रक्ट होता रहता है। और मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर लियाकत कैसर की किताब है अज़दवाज का सफ़र, उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि हंस जब अपना जोड़ा बनाता है, जब मेल और फीमेल हंस अपना कपल बनाते हैं, तो वो ताहयात उसी कपल के साथ, जो मादा है वो नर के साथ और नर मादा के साथ ताहयात रहता है। और अगर दोनों में से कोई मर जाए, मादा मर जाए या नर मर जाए, तो वो कभी जिंदगी भर दूसरा अपना सेकंड पार्टनर नहीं बनाते। वो अकेले रहना पसंद करता है। ये हंस की जबिल्लत है, ये उसकी नेचर है। वो अकेले रहना पसंद करेगा, लेकिन अपने लिए दूसरा लाइफ पार्टनर नहीं। तो मैं कहता हूँ क्रिश्चियन मैरिज में ऐसी जज्बियत होनी चाहिए, क्रिश्चियन मैरिज में ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए, और ये हमेशा मजबूत बनता रहता है। क्रिश्चियन मैरिज जो है ये खुदा का मुकर्रर करदा आइडिया है, प्लान है। बेसिकली क्रिश्चियन मैरिज है क्या? ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो ऊपर वाला कॉर्नर है उस पे खुदा खुद है, क्योंकि खुदा अज़दवाज में गवाह है। अज़दवाज में जो हकीकी गवाह, एक तो वो गवाह है ना जो साइन करते हैं, ठीक है, लेकिन हकीकी गवाह खुदा खुद है। खुदा खुद गवाही देता है अज़दवाज के अंदर, क्योंकि ये खुदा का प्लान है। और बहुत सारी जगहों पर खुदा ने अपने आप को अज़दवाज के रिलेशन में ही हम पर जाहिर किया। कहते हैं जी कलीसिया जो दुल्हन है और खुदा दुल्हा है, तो खुदा रिलेशनशिप में भी अज़दवाज को प्रायोरिटी देता है।
तो ट्रायंगल में जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है उसमें खुदा है, राइट कॉर्नर पर हस्बैंड है और लेफ्ट कॉर्नर पर वाइफ है। अगर हम देखें तो इस वक्त ये तीनों अलग अलग हैं, एक कॉर्नर पर खुदा है, एक कॉर्नर पर हस्बैंड है और एक कॉर्नर पर वाइफ है। अब होगा क्या, जब हस्बैंड वाइफ दुआ करेंगे, खुदा के कदमों में बैठेंगे, अज़दवाज में मोहब्बत होगी, बर्दाश्त होगी, प्यार होगा, रूहुल कुद्स होगा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रायंगल के ऊपर वाले कॉर्नर पर जब ये जाएंगे एज पर, तो एज पर दो काम होंगे। नंबर 1 कि उस एज पर इन्हें खुदा मिलेगा, आमीन। और नंबर 2 उस एज पर जब ये दोनों अलग अलग हैं ये जाकर एक हो जाएंगे। वेरी गुड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. कि जब अज़दवाज में खुदा होगा, फिर पतरस, इसीलिए पतरस कहता है पतरस के खत में 7वीं आयत 3 बाब की, ऐ शौरो तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी कहते हैं स्ट्रैटेजी, ऐ शौरो तुम अपनी बीवियों के साथ स्ट्रैटेजी के साथ, हिकमत के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी सास ने कुछ कह दिया तो बीवी के साथ लड़ा, बीवी ने कुछ कह दिया तो सास, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जगह है, अपना वकार है, मयार है, पोजीशन है। तो पतरस इस बात को स्पेसिफाई करता है कि ऐ शौरो अपनी बीवियों के साथ अकलमंदी के साथ जो है बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र जानकर उसकी इज्जत करो, यूं समझो कि तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआएं रुकती कब है? जब रिलेशनशिप में जज्बियत नहीं होती, जब रिलेशनशिप में कुछ खानदान, एक तो दोजक वो है ना, जहन्नुम वो है जहां पर हमने जाना है, एक जहन्नुम वो है जो हमारा घर ही जहन्नुम होता है, मकसद है तू तो मेरी जिंदगी जहन्नुम करती, ठीक है। तो वो जहन्नुम वो घराने हैं जिन घरानों में, जिन अज़दवाजों में खुदा शामिल नहीं है। लेकिन जिन अज़दवाज में खुदा आ जाता है फिर वो हमवार जुआ बन जाता है, फिर उनकी दुआएं रुकती नहीं हैं, बल्कि उनकी दुआएं आसमान तक जाती हैं, और फिर जब दुआएं आसमान पर जाती हैं तो फिर आसमान खुल जाता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज क्रिश्चियन मैरिज। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन पास्टर जैन आपने कि क्या बेसिकली जो मैरिज लाइफ है, Exactly. इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ कमिंग टू द पार्ट के रोल्स जो होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का रोल होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रोल्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एग्जैक्टली। एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है Right. और एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों इसके बारे में बोलें और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। पहले वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे सिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी इस रिलेशनशिप में देखी जाए तो वो इक्वली डिवाइड होती हैं, बिकॉज जब हम अपना निकाह कर रहे होते हैं या शादी में शामिल हो रहे होते हैं तो हम बराबर में वादे करते हैं कि हम सारे माल दौलत में शरीक करेंगे, हम दुख सुख में शरीक करेंगे। उस वक्त पे तो हमें ये टेम्प्रेरी बातें लग रही होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि अच्छा इन कस्मों का मतलब ये था। अब जैसे अगर बीइंग ए वाइफ नॉर्मली हमारी कम्युनिटी में, कम्युनिटी नहीं मतलब ऐसी वुमेन्स में फेमिनिज्म बहुत चल रहा है, ये वो, हमारी औरत पाकिस्तानी माशरे की या मशरकी समझती कि हम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमने घर देखना है, हमने बच्चे देखने हैं, हम घर के काम करते हैं। और अगर थोड़ा सा वाइफ जो है वो आउट गोइंग हो, थोड़ी सी बाहर अर्न करती हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फिर सुपर हो जाती है कि मैं डोमिनेंट होना चाहती है। एग्जैक्टली डोमिनेंट हो जाती हैं, रूलिंग हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि यहाँ से रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, जब आप इस बात पे गौर करें कि यू हैव मेड अ प्रॉमिस कि मैं हर चितमाल में शामिल करूंगी, तो आप पे फोर्सफुली तो ये नहीं इम्पोज किया गया, आपको पता था। स्टिल यू हैव टू ओबे योर हस्बैंड, दैट इज़ योर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप घर के काम करते हो, आप बच्चों को लुक आफ्टर करते हो, आप सब कुछ करते हो, ये सब आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जब आप हस्बैंड को देखो तो एक हस्बैंड, जैसे जैन साहब ने अभी कहा कि मैं से हम की ज़िंदगी हो गई। एक इंसान है जो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे था, अर्न करता था, अपने ऊपर स्पेंड करता था। अब फॉर नो रीज़न ही हैज़ टू लुक आफ्टर यू, अगर देखा जाए, एंड ही हैज़ टू लुक आफ्टर द बेबीज़ आफ्टरवर्ड्स, तो उसकी भी तो जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। तो जब हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते हैं तो हमें एहसास होता है, और यही एहसास जो है वो आगे रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है मेरे ख्याल से। अगर मर्द औरत का एहसास करे, औरत मर्द का एहसास करे, सेल्फिशनेस चली जाए ना कि हम ये करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं की बजाय अगर हम देखें कि हम क्या क्या करते हैं या वो क्या करता है, तो फिर ये रिलेशनशिप में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है, या डोमिनेटिंग स्पिरिट आ जाता है, या रूलिंग स्पिरिट आ जाता है, या ईगो आ जाती है, तो ये
स्मूथ हो जाती है बेसिकली automatically। दोनों को पार्टिसिपेट करना Exactly. है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और हम हस्बैंड का पर्सपेक्टिव भी जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। अब हम जानेंगे पास्टर जैन से हस्बैंड का पर्सपेक्टिव कि एज अ हस्बैंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को लेकर। अगर हस्बैंड या बाप की बात करें तो पहली बात जहाँ से मैं आगाज करना चाहता हूँ, एक सेंटा क्लॉस वो है जो क्रिसमस के सीजन में आता है, बच्चों को गिफ्ट्स देता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, खुश करता है, सरप्राइजेस देता है और वो क्रिसमस सीजन के साथ वापस चला जाता है। लेकिन एक सेंटा क्लॉस जो आपके घर में है, आपका बाप, शौहर, हस्बैंड, जो 12 महीने अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, सेक्रीफाइस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पैदाइश की किताब में लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। अब हम इसके लिटरल मानी क्या लेते हैं कि जी अब होगा ये कि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ेगा, बैग पैक करेगा, ये बैग पैक करेगा, ये अपने माँ बाप को पूछना गीछना छोड़ देगा, ये अपने माँ बाप की केयर करना छोड़ देगा। नो 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 नो, इसके ये मीनिंग नहीं है। इसके मानी है कि अब मर्द डिसीजन मेकर बनेगा। अब उसकी अपनी एक फैमिली है। जब मर्दमशुमारी करने वाले आते हैं तो वो पूछते हैं कि जी किसी बच्चे की शादी हुई भी है? अगर बोलते हैं हाँ, क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि उस बच्चे का खानदान अब अलग रजिस्टर्ड होगा। अब मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके साथ मैंने कस्मे वादे कौलो करार किया, फादर के सामने, पास्टर के सामने खड़े होकर के जी मैं अपने माल में इज्जत करूंगा, इसके गमी में, खुशी में, बीमारियों में इसका साथ दूंगा, वो तो मैंने कह दिया। लेकिन अब मुझे उस पर अमल भी करना है प्रैक्टिकली। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुई कि मैंने, होता क्या है कि जब बुलबुल घोंसला बनाती है तो बुलबुल जब घोंसला बना रही होती है तो वो बड़े सुनहरी से अंडे देती है उस घोंसले के अंदर, और जब तक वो अंडों पर बैठी होती है, जो नर बुलबुल होता है वो उसके लिए खुराक लाता है, उनकी केयर करता है। और जैसे ही उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो ये बुलबुल की खासियत है, उसकी शिरस्त है कि वो अपने बच्चों को अपने घोंसले से बाहर धकेलती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अब अपना घोंसला बनाए, उड़ना सीखें। और जो बच्चा बुलबुल का माँ बाप के घोंसले में रहना पसंद करता है, इसका मतलब है वो एबनॉर्मल है, वो बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, वो बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता। इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जब उसने अपने माँ बाप का घोंसला, बेसिकली वो बात इस तरह है कि अब मर्द अपने माँ बाप का घोंसला छोड़ेगा और अपना घोंसला बनाएगा जिसमें उसकी मादा अंडे देगी, ठीक है। जो औरत है वो जड़ें हैं, रूट्स हैं, और मर्द उसी रूट्स का तना है, दरख्त है, तना है, और उस तने की शाखें और उसका फल हमारी औलाद है। तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुई कि अब वो डिसीजन मेकर बनेगा, वो प्लान्स करेगा, वो प्रोटेक्शन करेगा, वो सारे फैसले करेगा, वो माँ बाप की राय जरूर लेगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, हम इस बारे में ये सोच रहे हैं, आप हमें बताएं कि क्या ऐसा करना ठीक है। वो माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, वो माँ बाप को इस माने में माँ बाप के घोंसले से निकलकर अब वो अपना घोंसला बनाएगा। और अगर एक शख्स जिसने सारी दुनिया घूमी हो, उसके पास बहुत बैंक बैलेंस हो और हर एक अच्छी आसाइश उसके घर में हो, लेकिन वो अपने खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में फेल हो जाए, तो मेरे नजर में, मेरे प्रोस्पेक्टिव में, वो शख्स इस दुनिया का सबसे नाकाम शख्स है। जो अपने खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता,
उनकी जिम्मेदारियां नहीं समझ सकता, क्योंकि हस्बैंड को हेड कहा गया है। जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह हस्बैंड जो है वो बीवी का हेड है। और याद रखिए, हेड हमेशा तामीर करता है, हेड हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। जैसे आपके प्रोग्राम का उन्वान भी है, मैं और मेरा घराना। तो यशवा 24वें बाब में उसकी 17 आयत में कहता है कि अगर वो बनी इस्राएल को कहता है कि अगर तुम्हें खुदा की प्रस्तिश अच्छी नहीं लगती तो तुम उन देवताओं के पास जिनकी तुम मिस्र में करते थे प्रस्तिश, यू कैन गो बैक। लेकिन अब रही मेरे, वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार कर रहा है बतौर हेड। वहां पर उसकी बीवी नहीं कह रही, उसके बच्चे नहीं कह रहे, उसके माँ बाप नहीं कह रहे कि जी हम, और फिर वो ये नहीं कह रहा अच्छा भाई मैं अपनी बीवी को पूछना कि ओदा की प्लान है, मैं अपने बच्चों से पूछना भाई उनका क्या प्लान है, उन्होंने करनी है कि नहीं करनी। नो, उसने डिसीजन ले लिया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घराने की ले ली है, क्योंकि वो हेड है और हेड हमेशा तामीर करता है, सामने रहता है। तो वो कह रहा है कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम क्या करेंगे, हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। और जिन घरानों में खुदावंद होता है, क्योंकि अज़दवाज में जो तीसरा शख्स है वो खुदा खुद है, और कलाम में लिखा है कि दुनिया का हर एक घराना खुदा के नाम से नामजद है। खुदा अज़दवाज का, खुदा बेसिकली जो फैमिली है वो खुदा का पसंदीदा डिपार्टमेंट है, खुदा का पसंदीदा वो पहलू है। खुदा ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। भाई आदम को मददगार चाहिए था ना, तो खुदा आदम के लिए उसका बाप बना देता, खुदा आदम के लिए उसकी माँ बना देता, उसकी पसली से बहन भाई बना देता, एक और आदम बना देता, दोस्त हो जाते, फ्रेंड्स हो जाते। खुदा ने हवा ही को क्यों बनाया? मददगार, हेल्पर, वो उसकी हेल्प करेगी। ये दोनों मिलकर, जैसे मैंने शुरू में कहा, उस रास्ते को जो नाहमवार है, टूट जाता है, उसको ये अच्छा, ये रिलेशनशिप सारी जिंदगी इसमें अप एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को समझ लिया, अकलमंदी, हिकमत दिनाई के साथ आपने इसको लेकर चले, तो इस रिलेशनशिप से बेसिकली अब इस दौर में शैतान ने इस रिलेशनशिप को एक बहुत गलत एंगल दे दिया है। लेकिन ये अज़दवाज जो है निहायत पाक साक्रामेंट है। ये ऐसा साक्रामेंट है जिसमें पाकीज़गी है, जिसे खुदा ने कहा कि तुम बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। ये खुदा का मुकर्रर करदा डिपार्टमेंट और प्लान, खुदा का इरादा, जिसे खुदा ने खुद कंस्ट्रक्ट किया। तो बतौर हस्बैंड, बतौर वालिद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। मैं बात ये करना चाहता हूं कि अगर कोई वालिद अपने बच्चों को कोई दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर दे सकता है ना तो वो दौलत है, ना वो एजुकेशन है, ना वो आसाइशें हैं, ना वो और दूसरी चीजें हैं। अगर कोई हस्बैंड या वालिद अपने बच्चों को दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दे सकता है तो वो ये है कि वो उन बच्चों की माँ से मोहब्बत करे। इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ आज मैं कर रहा हूं अपनी वाइफ के साथ, जो मेरा एटीट्यूड है, वो कल को मेरी ज़मीरा के साथ किसी और ने करना है। वो औरत जो एक साइन करने के बाद ताहयात आपकी हो जाती है मरने तक, उसके बाप का नाम जो सारी जिंदगी जुड़ा होता है, कई अरसे तक उसके नाम के आगे जुड़ा होता है, लेकिन एक साइन करती है और वो नाम सारी जिंदगी के लिए उसके नाम से हटके आपका नाम उसके नाम के आगे जुड़ जाता है। तो जिस औरत ने आपका नाम अपनाया, आपके खानदान को अपनाया, एक लड़की होती है, देवर का मिजाज कुछ और है, नंद का मिजाज कुछ और है, ससुर का मिजाज कुछ और है, सास का मिजाज कुछ और है, उन सब में एडजस्ट करती है। तो जब बात आए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, असल में मैं बात लाना कहाँ चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप्स कब खराब होते हैं, अज़दवाज कब खराब होते हैं, कब उनकी डोरियां, उनकी जड़ें कमजोर होती हैं, जब मर्द में, शौहर में डिसीजन पावर नहीं होती। जब तक वो बुलबुल की तरह अपने माँ के बाप के घोंसले में रहता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। अब ये कह रही हैं कि मुझे फलां चीज की जरूरत है, और मैं जाके अपनी माँ को कहूँ, माँ जी वो मेरी वाइफ कह रही ये जरूरत है,
तो इसमें मैं कहाँ हूँ, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ है, इसमें मेरा डिसीजन कहाँ है। तो जो मर्द या हस्बैंड, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपने पॉइंट पर हूँ कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, बीवी से मिला रहेगा। किस पर्सपेक्टिव में कि वो डिसीजन लेगा जब उसकी वाइफ की जरूरतें हैं, उसकी वाइफ को किसी चीज की जरूरत है, बीमारी है, कमजोरी है, तो वो डिसीजन लेगा। वो अपने, जब लड़का अपने माँ बाप के घोंसले में रहता है, और फिर कुछ ऐसे माँ बाप वालिदैन है भी हैं जो उनकी फीडिंग ऐसी करते हैं क्योंकि उसने अपने माँ बाप का घोंसला नहीं ना छोड़ा, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसलिए रिलेशन कमजोर होता जा रहा है। तो रिलेशनशिप में मजबूती, खूबसूरती, पायदारी उस वक्त आती है जब हस्बैंड बुलबुल की तरह अपने माँ बाप के घोंसले को छोड़ता है और अपना घोंसला बनाता है। जैसे आपने पास जैन अभी बोला कि एज अ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो तब क्रिएट हो रहे हैं जब उनकी तरबियत ही ना अच्छी हो, जब उन्हें सिखाया ही ना जाए कि किस तरीके से एक वुमेन को रिस्पेक्ट देनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो लड़का शादी करेगा और फिर वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, वो मतलब उसके साथ वो टाइम नहीं शेयर कर पाएगा, और फिर आप जानते हैं कि सैक्रिफाइस बहुत सारी चीज़ों के लिए करना पड़ता है। तो अगर वो सेल्फिश होगा तो कैसे वो सैक्रिफाइस करेगा। तो बेसिकली मैं तो समझता हूँ जब शादी हो जाती है तो शेयरिंग प्रोसेस जो है ना आपका स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब एज अ पेरेंट भी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट की। ऑब्वियस सी बात है, जैसे बात करें अगर एक लड़की की भी, तो अगर उसकी भी तरबियत अच्छी ना हो तो आप समझ, घर, वो कहते हैं ना, औरत घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो उसके पास बड़ी पावर होती है। तो आप क्या समझते हैं एज अ पेरेंट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर की, फादर की, कि वो किस तरीके से अपने बच्चे की इस तरीके से परवरिश करें जिसकी वजह से हमारे घराने तबाह ना हो। देखें, ये बात मैं वहीं से आगाज करना चाहूँगा जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स के आपसी जो रिलेशनशिप होते हैं वो ठीक नहीं होते, माँ बाप की लड़ाइयाँ होती हैं, घर में झगड़े होते हैं, तो लड़का उस सारी चीज को नोट कर रहा होता है, एडॉप्ट कर रहा होता है। वो समझता है कि शायद जिंदगी बसर ही इस तरह से होती है, और ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये ला इल्मी है, कम इल्मी है। तो बच्चा जो कुछ, देखें, ये तो बाइबल का भी प्रिंसिपल है। बाइबल में मसीह ने भी कहा कि जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूँ वही कुछ मैं करता हूँ। तो जो जैसे आपके घर का जो माहौल होगा उसका असर आपकी जिंदगी पर, आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब आप, स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे भी हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। और फिर दूसरी जानिब औरत है, जिस तरह आपने बताया कि औरत अपना घर बना भी सकती है और अपना औरत घर अपना खराब भी कर सकती है। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने मौसीकी सीखी, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई कि बेटा, औरत जो है, लड़की जो है, उसका जो नसीब है, उसका जो घर है, वो ना तो उसकी हथेलियों में है और ना उसके माथे में है। औरत का घर और उसका नसीब उसकी जुबान में है। वेरी गुड। जितनी जुबान मीठी होगी, अगर हस्बैंड कुछ कह भी रहा है, गुस्से में है ना, हेड है वो, तो औरत ने अगर थोड़ी देर के लिए सुन लिया। मैं यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और ये रियल स्टोरी है। एक औरत थी, वो खुदा के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलती थी, बड़ी जबरदस्त ईमानदार थी, और उसका हस्बैंड उसके बरक्स गैर नजात याफ्ता और गैर ईमानदार। उसने जब चर्च जाना संडे वाले दिन, क्योंकि उसके हस्बैंड की छुट्टी होती थी, तो उसने जब चर्च से आना तो उसके हस्बैंड ने बहुत लड़ाई करनी उसके साथ कि एक ही छुट्टी होती है, मैंने नाश्ता करना होता है, तू चर्च चली जाती है, टाइम वेस्ट करती है। तो हर इतवार का यही मामूल था। फिर 2-3 महीने के बाद हुआ ये कि एक संडे जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ चर्च नहीं गई। बड़ा हैरान हुआ, आज तो चर्च नहीं गई। कहती नहीं, आपको पसंद नहीं है तो मैं अब चर्च नहीं जाया करूंगी। उसने इग्नोर कर दिया, 12 नाश्ता वाश्ता किया, बड़ा अच्छा। सेकेंड वीक भी, तू आज फिर चर्च नहीं गई, फिर इग्नोर कर दिया। जब कोई 4 वीक्स गुजरे ना, तो चौथे वीक में औरत सो के उठी तो उसका हस्बैंड रेडी होकर बैठा था कि आज मैं तेरे साथ चर्च जाऊं। आमीन। क्या औरत की नरमी ने उसके हस्बैंड के दिल को पिघला दिया।
मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर वो औरत कहने रही जा जो तू करना ही कर ले, मैं चर्च जाऊंगी, ये बहुत ये है इस वजह से रिलेशन खराब होते हैं। चर्चेस के अंदर ऐसा है कि औरतें आ जाती हैं और मर्द घर पे होते हैं और वो आना पसंद नहीं करते, और फिर जब वो बेचारी घर जाती है तो उनके घर में एक लड़ाई बरपा होती है, ठीक है, और वो फिर दुआ करवाती हैं पास्टर साहब से, पास्टर साहब दुआ करें, और हर चर्च में ऐसा है, हमारे है। चर्च में बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। लेकिन मैं ये स्टोरी क्यों अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसकी वाइफ के एटीट्यूड ने, नरम मिजाजी ने उसके हस्बैंड के दिल को पिघला दिया, और उसके हस्बैंड ने चौथे वीक में कहा कि अब मैं तेरे साथ चर्च जाया करूंगा, हम आकर दोनों नाश्ता करेंगे। अगर वो औरत ये कहती रहती कि नहीं जी मैं जाऊंगी, वेलन नहीं है कि तू करना है, तो फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह हिकमत के साथ, देखें औरत ने अपना घर, लड़की जो ब्याह कराई है, ये उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए कि वो कैप्चर कर ले सबको, वो सबका दिल जीत ले। अब मेरी जो वाइफ है, 4 साल हमारी शादी को हो गए, हमारे घर में बहुत छोटी सी फैमिली है, मेरी सिर्फ एक सिस्टर है, एक भाई है, वालिदैन और हम दोनों हैं। तो मेरी वाइफ ने इन 4 सालों में ऐसी अपनी जगह बनाई है अपने ससुराल में कि मेरी एक ही बहन है, 2 भाइयों की एक बहन है, वो एक दिन ये कहने पर मजबूर हुई मेरे वालिद साहब को कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भाभी हैं वो इस घर की बेटी हैं और मैं इस घर की बहू हूँ, क्योंकि उन्हें प्रायोरिटीज दी जाती हैं, उनसे हर फैसला करवाया जाता है, हर चीज का इख्तियार उनके पास है, कोई चीज आएगी तो सबसे पहले उनके लिए आएगी। ये हुआ कैसे? अगर इनका एटीट्यूड होता उस तरह का कि जी जाओ जी वेलनांगी की करना है, तो फिर ये ऐसा होता। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी नरम मिजाजी से हम्बल रहकर, चुप रहकर, खामोश रहकर, बहुत सारी चीजों को दरगुजर करके अपना ये वकार बनाया है, और अब इनके बगैर जो है हमारा घर चल ही नहीं सकता। तो ये कब होता है? जब हस्बैंड वाइफ स्ट्रैटेजीज के साथ, मोहब्बत के साथ, खुदा के साथ, ट्रायंगल याद है आपको, दुआ करके, तो फिर वो घराने बनते हैं जिन घरानों में खुदावंद खुद मौजूद होता है। जैसे हम बात करते हैं पास्टर ज़ैन की हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एज अ वाइफ जब एक नए घर के अंदर आप जाती हैं, जब मैरिज होती है, तो पेरेंट्स के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सास ससुर के साथ। तो क्या आप जवान लड़कियों को जो न्यूली मैरिड होती हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगी? मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वैसे ही जब आप एक नए घर में शिफ्ट होते हो, मूव कर जाते हो, तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जहाँ पर आप एक सिबलिंग होते हो तो आपका रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, जहाँ पर आप एक बेटी होते हो तो एक अलग सी बाप के साथ जो है वो कनेक्शन होता है। लेकिन जहाँ पर आप बहू बन जाते हो तो वहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ साथ रिस्पेक्ट वाला आंसर जो है वो ऊपर आ जाता है। मेरे ख्याल से बेटियों को ये बताना चाहिए कि जब आप मैरिड होकर चले जाते हो तो दैट इज़ योर रियल होम। मोस्टली हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बेटियां बहुत ज़्यादा मायके में कनेक्टेड होती हैं, ज़रा सी बात हुई तो मम्मी ये हो गया, ज़रा सी बात हुई आज ये हो गया, आज वो हो गया, 24/7 ऑन फोन है, फिर वहाँ से हाँ तो ये हुआ है तो तुम ये बोल दो, तुम ऐसा बोल दो। जो गलत काउंसलिंग होती है आपकी, वो आपके घर को स्पॉइल करती है। आई थिंक कि ये थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। माएँ जो हैं उन्होंने अपने ससुराल में, अगर हम आज थोड़ा सा मॉडर्निज्म दौर है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, उससे थोड़ा पहले पीछे चले जाएं तो उनके ऊपर ज़रा थोड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई होती हैं, थोड़ा सा जो था लिबरल दौर था, तो वो अपना जो है वो सारे ग्रजेस बेटियों को बताती है, बजाय इसके कि उनको पॉजिटिव फीडिंग की जाए, वो नेगेटिव फीडिंग जो है वो मोस्टली हमारे हुई होती है कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारे फलाने ऐसे थे, तो वही बच्चियों का माइंड मेकअप हुआ होता है। मेरे ख्याल से उनको पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता। अगर आप 1-2 साल में ऐसा एडजस्ट कर जाते हो ना, तो फिर आपके ससुराल वाले अगर 90% में ऐसा होता है कि कुछ के अच्छे हैं, कुछ के नहीं अच्छे हैं, कम ही हम कहते हैं कि अच्छे हैं, पर मैं तो बोलूँगी मेरे बहुत अच्छे हैं तो वो अच्छे होने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके साथ हमेशा सच्चाई जो है वो आपको वाकिफ रहते हो तो वो आपको आज़ाद कराती है। कोई कितना भी बुरा हो, जब आप अच्छे होगे तो इन दी एंड वो छोड़कर आपके साथ अच्छाई ही करेगा। और ये सास और बहू का जो रिलेशनशिप होता है ना, इसमें हमेशा एक थोड़ी सी ना ऐसे टेढ़ा वो रहता है, क्योंकि वुमेन और वुमेन के अंदर जो है ये थोड़ा सा जेलसी रखो या थोड़ा रूलिंग या डोमिनेटिंग स्पिरिट जो है वो जल्दी बर्दाश्त नहीं करते हम। तो आपको क्या है कि अगर वो आपकी अपनी माँ नहीं है तो कम से कम वो उसकी माँ तो है जिसकी आप बीवी हो। इसी बात पे हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समटाइम्स अगर कोई बात हो गई, उन्होंने कुछ बोल दिया, आप चुप हो जाओ। अगर आपकी कोई बात हो गई है तो अच्छा चलो मामा सॉरी, इस तरीके से हो गया, तो आपको बात को टैकल करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जब आप रिस्पेक्ट देते हो तो वही रिस्पेक्ट आपको वापसी पर मिलती है और आप उस नई फैमिली में अपनी जगह बनाकर एडजस्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आपके रूट्स पीछे आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में कनेक्टेड रहते हैं तो फिर वो रूट्स यहाँ पर नहीं बन पाते हैं। इसलिए वहाँ से कनेक्शन ख़त्म करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाइबल तो यूं कहती है कि उम्र की दराजी जो है ये माँ बाप की रिस्पेक्ट में है। तो एक मैं समझता हूँ बल्कि फैमिली की भी जो एक लंबी उम्र है, जो उसकी उम्र की दराजी है, वो भी माँ बाप की रिस्पेक्ट में ही है। ऐसा ही है। तो बहुत अच्छी बातें पास्टर ज़ैन आपसे और सिस्टर आपसे हमने की और हमारे व्यूअर्स ने ज़रूर इससे बरकत पाई। तो इससे पहले कि हम जो है प्रे करें, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि हाँ ये बात तो हमने की नहीं, क्योंकि आप हस्बैंड भी हैं और फादर भी हैं और पास्टर भी हैं और इसी के साथ साथ आप एक वर्शिपर भी हैं। तो ज़रूर है कि जो हमारा टाइटल जो सॉन्ग है मैं और मेरा घराना पास्टर अर्नेस्ट मल ने जो है इससे गाया है, तो आप ज़रूर थोड़ा सा ज़रा अगर गुनगुना देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें आ दबाएं, यीशु मसीह से बातें करेंगे, दुख जो हमें आ दबाएं, यीशु मसीह से बातें करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना। थैंक यू वेरी मच। पास्टर ज़ैन आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी और आप तो बगैर इंस्ट्रूमेंट के बहुत अच्छा गा लेते हैं। खुदावंद के नाम को सारा जलाल है, उसके नाम को इज्जत मिलती रहे। और मेरी दुआ है कि जितने ख़ानदान या फैमिलीज़ या न्यूली वेड कपल्स या जो अभी अज़दवाज के बंधन में बंधने वाले हैं, आज की इन सारी डिस्कशन से उनकी ज़िंदगी में एक नया पहलू उजागर हो और वो अज़दवाज को जो खुदा का प्लान है, मैं इसलिए बार बार इस पर जोर इसलिए देता हूँ कि ये किसी इंसान का मुकर्रर करदा प्लान नहीं है, ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का डिपार्टमेंट है और खुदा खुद इसको कंस्ट्रक्ट करना जानता है। सो खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। पास्टर ज़ैन चाहूँगा कि आप व्यूअर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए उनकी बरकत की दुआ करें। राइट। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ ताज़ीम करते हैं खुदावंद, तू जो शाह अजीम है, अजीम और जलाली खुदावंद है और ज़मीन का हर एक घराना तेरे नाम से नामज़द है खुदावंद, तेरे नाम से कहलाता। और अज़दवाज जो तेरा प्लान जिसमें तू खुद शामिल है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है मैं और मेरा घराना। मैं खुदावंद मुबशर शॉन के लिए, उनकी अहलिया और सारी ग्रेस नेटवर्क की टीम और पास्टर दानिश पीटर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और इस वक्त जितने लोग खुदा मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से खुदा इनके अज़दवाजों पर तेरी बरकत, तेरा मस्सा, तेरी हुजूरी चाहता हूँ खुदा। अगर कोई ऐसा बहन या भाई जिनका अज़दवाज खराब हो रहा है खुदा, इब्लीस जो अज़दवाज को डिस्टर्ब करता है, वो तेरे प्लान, तेरे मंसूबे को खुदावन डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मैं यीशु के नाम से खुदावन तेरे दिए हुए इख्तियार से तेरी मोहब्बत और तेरी यगानगत खुदावन रिश्तों पर मांग लेता हूं यीशु के नाम से। तू बहाली का खुदा है खुदावन, तू रिलेशनशिप्स को मजबूत कर, मियां बीवी को एक दूसरे की इज्जत करने का फजल दे, शौहरों को खुदावन नाजुक
डिजर्व जानकर बीवियों से मोहब्बत करने का फजल दे, बीवियों को खुदावन हेड समझकर शौहरों की रिस्पेक्ट करने का फजल दे खुदावन, और कोई खुदावन के रिलेशनशिप्स में दराड़े ना डाल सके, और तू खुद खुदावन जो अज़दवाज में तीसरा शख्स है, यीशु के नाम से इन अज़दवाजों की तू मुहाफ़ज़त कर। जितने लोग देख रहे हैं उन्हें बरकत दे खुदा, भाई शौन को, उनकी एहलिया को और इस सारे प्रोग्राम को खुदावन तू बरकत दे। मेरा ईमान और भरोसा है कि आज की डिस्कशन के वसीला से बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है और उनकी जिंदगियों में खुदावन नए तौर पर काम हुआ है, उनकी मैरिज लाइफ में नए तौर पर काम हुआ है। खुदावन तू हमारे रिलेशनशिप्स को भी मजबूत कर, ताकि हम ऐसे ही खुदावन उस ट्रायंगल में जिसमें तू है खुदावन बढ़ते चले जाएं और तेरे कद के अंदाजा तक पहुंच जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सभी कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत और बारबरकत गुफ्तगू रही आपके साथ। बहुत थैंक यू सो वेरी मच आने के लिए, और हमारे व्यूवर्स ने भी उम्मीद है कि बहुत सारी बरकत पाई होगी। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे सैटरडे और संडे 7:30 आता है। इसको ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें फीडबैक भी दें। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। God bless.